By jailing a prime minister, India will counter Pakistan. भारत ने यूएन में ऐसा जबरदस्त खुलासा किया जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और पर्दे के पीछे शहबाज मुनीर ने कैसे गुपचुप डील की है, इसका एक एक पर्दाफाश भारत ने किया और पाकिस्तान के धागे खोल दिए। भारत ने एक बार फिर यूएन में पाकिस्तान की धमाकेदार धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तानी सेना और मुनीर का पूरा चिट्ठा भारत ने सबके सामने खोल दिया और वो लताड़ लगाई जिसे सुन हर भारतीय तालियां बजाएगा। दरअसल मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में ओपन डिबेट के दौरान भारत ने पाकिस्तान में अघोषित तानाशाही का खुलासा कर डाला। असीम मुनीर को आजीवन इम्यूनिटी देने के पीछे का असली कारण भी बता दिया। भारत ने तंज कसते हुए बताया कि कैसे शहबाज और आर्मी चीफ के बीच डील हुई है कि वो इमरान खान को जेल में रखेंगे और बदले में अपनी कुर्सी बचाए रखेंगे। इतना ही नहीं, मुनीर को गिरफ्तारी से तक छूट दे रखी है। भला कौन से लोकतांत्रिक देश में ऐसा होता है जहां तख्ता पलटकर एसटीएफ बना दिए जाएं और पूर्व पीएम को जेल में बंद रखा जाए। जब राजनीतिक हस्तियों का ये हाल है तो आम जनता किस बदहाली में होगी वो सोचा भी नहीं जा सकता। भारत ने मुनीर और शहबाज की पोल खोलते हुए और क्या क्या खुलासे किए ये आगे आपको वीडियो में सुनवाएंगे, मगर उससे पहले पाकिस्तान के एक और प्रोपेगेंडा को भारत ने कैसे ध्वस्त किया, आइए वो जान लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने एजेंडा चलाते हुए जम्मू कश्मीर का अनावश्यक जिक्र किया और झूठे और बेतुके दावे किए जिसे सुन भारत भड़क गया। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट के सामने पाकिस्तानी सेना और उनके देश की सोच का वो खुलासा किया जिसे सुन दुनिया पाकिस्तान पर थूकने लगेगी। भारतीय राजदूत हरीश पर्वतनैनी ने कहा कि मैं आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए बयान का जिक्र कर उसे खारिज कर रहा हूं। भारत दोहराना चाहता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, वो थे और हमेशा रहेंगे। पर्वतनैनी ने कहा कि पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का अनावश्यक जिक्र करना उसके भारत को नुकसान पहुंचाने के खतरनाक सोच को दिखाता है। राजदूत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का सेंटर करार देते हुए कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच का इस्तेमाल भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि एक अस्थायी सुरक्षा परिषद सदस्य होने के बावजूद वो लोगों को बांटने वाला एजेंडा चला रहे हैं जिससे वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता। वहीं भारत के दूत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का भी जवाब दिया। पर्वतनैनी ने कहा कि 65 साल पहले भारत ने संवेदना से इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन करते हुए 3 युद्ध छेड़े और हजारों आतंकी हमले करवाए। पर्वतनैनी ने कहा कि पिछले 4 दशकों में आतंकवाद से हजारों भारतीयों की जान गई है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की। इस कारण भारत ने सिंधु जल संधि को तब तक निलंबित रखने का फैसला किया है जब तक पाकिस्तानी सीमा पर आतंकवाद और हर तरफ से आतंकवाद को खत्म नहीं कर दिया जाता। राजदूत ने साफ कहा कि भारत आतंकवाद का पूरी ताकत से मुकाबला करेगा। इतना ही नहीं, भारत ने मुनीर को लेकर ऐसा तंज भी कस दिया कि यूएन में सब हंसने लगे। भारतीय राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान का अपने लोगों की मर्जी का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है। एक प्रधानमंत्री को जेल में डालकर, सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी पर बैन लगाकर और अपनी सेना को 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्तापलट करने देकर और अपनी रक्षा बलों के प्रमुख एसडीएफ को जिंदगी भर की इम्यूनिटी देकर। आइए अब आपको भारतीय राजदूत का पूरा बयान सुनवाते हैं कि कैसे उन्होंने शहबाज और मुनीर के धागे खोल दिए। I refer to the statement made by the representative of Pakistan today. India would like to reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. They were, are, and will always remain so. Pakistan's unwarranted reference to Jammu and Kashmir in today's open debate attests to its obsessive focus on harming India and its people. A serving non-permanent Security Council member that chooses to further this obsession in all meetings and platforms of the UN in pursuit of its divisive agenda cannot be expected to fulfill its designated responsibilities and obligations. India had entered into the Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout these 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India.
In the last 4 decades, tens of thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks, the most recent of which was a Pahalgam terror attack in April 2025, which involved religion-based targeted killings of 26 innocent civilians by Pakistan-sponsored terrorists. It is in this backdrop that India has finally announced that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, which is a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defense Forces. Let me be clear. India will counter Pakistan-sponsored terrorism in all its forms and manifestations with all its might.